तो बम्बई में आपको पहला आना कब हुआ, पहली बार? क्या जामतारा मिल चुका था फिर आए हैं यहाँ आने के बाद मिला आपको? नहीं, मुंबई आना हुआ दरअसल मेरा पढ़ने के लिए। अच्छा। तो ड्रामा स्कूल करने के बाद 1 साल मैंने इंटर्नशिप की अपने होम टाउन में, और लास्ट प्ले मैंने चंडीगढ़ में किया। तो उसके बाद मेरा मन ये था कि मैं पीएचडी करना चाहता था। तो मैंने 3 जगह एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, डीयू में, जेएनयू में और मुंबई यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा जहाँ डेस्टिनी चाहेगी, जहाँ बुलाएगी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से एग्ज़ाम दे के जा ही रहा था मैं घूमने पहाड़ों में, तो बुलावा आ गया यहाँ से कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो जुलाई एंड या अगस्त में मैं पहली बार तो एंट्रेंस देने आया था, मई जून अप्रैल या मई के आसपास, और फिर 2 महीने बाद कॉल आ गया। तो जुलाई अगस्त में मैं मुंबई 2014 में आ गया था। 2014, अब लगभग आपको 11 साल हो 11 चुके हैं। साल अराउंड। कैसा अनुभव रहा है अभी तक? कैसे जामतारा मिला और आगे का अनुभव कैसा रहा? अभी तक का अनुभव तो बहुत ही शानदार रहा, मज़ेदार रहा कि मैं अपना काम करता रहा और चीज़ें उस तरह से होती चली गई कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुंबई में जो आप काम करने आते हैं पहले वो नहीं मिलता है, पहले दूसरे काम से स्टार्ट होता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि अरे नहीं यार ये तो नहीं करना था मुझे, मैं तो ये करने वाला था। तो उसको आप ही को रोकना पड़ता है कि अच्छा इसको रोकते हैं। तो मेरा सिंगिंग में स्टार्ट हो गया था काम। अच्छा, आप यहाँ आकर गायक बनना चाहते थे फिर, या नहीं, कोई नहीं। ट्रेनिंग ली हुई थी? ट्रेनिंग ड्रामा स्कूल के दौरान। अच्छा, तो मतलब कैसे गायकी कैसे शुरू हुई? गायकी शुरू हुई ड्रामा स्कूल के दिनों में। तो हमारे डायरेक्टर साहब थे संजय उपाध्याय, पटना के। तो वो उनके साथ म्यूजिकल किया एक। ये सब यहीं हो रहा था? नहीं, भोपाल में हो रहा था। हाँ। लेकिन उसके बाद काम आपको यहाँ आकर मिला? काम यहाँ आके मिला, बट वो अनवांटेडली था कि मैं गाता था लेकिन वो कोरस में। तो वो एक ऐसे थे, क्या जी तुम खड़ा हो अकेला गाओ। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया कि हाँ सुर है, समझ के गा सकते हैं, भले मतलब क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रेनिंग नहीं लिया है लेकिन सुर ताल की समझ है तो आप गा सकते हैं। मतलब गायक नहीं मानता मैं खुद को, लेकिन मैं गा सकता हूँ थिएटर वाला जो गाना होता है। तो वो चलता रहा, उसको तराशते रहे, और म्यूज़िकल्स की मुझे आदत लग गई। मतलब मज़ा आता था म्यूज़िकल प्ले करने में, ऑन स्टेज गाने में। तो और वहाँ भी बहुत सारे म्यूज़िकल्स किए। फिर बाद में मैं चंडीगढ़ में अपना प्ले पहला डायरेक्ट किया, 24 साल का था जब मैं इंटर्नशिप में। वो भी म्यूज़िकल था, विजय तेंदुलकर का जाति पूछो साधु की। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो पहला जो मेरा क्रेडिट में नाम गया है वो न्यूटन फिल्म में एज ए सिंगर गया, रघुवीर सर के साथ, जो एंड में गाना होता है, अच्छा, चल ओके। तू अपना काम कर। तो उससे चालू हुआ, और उससे भी पहले यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद एक प्ले मिला। ऐसे कोइंसिडेंस बना, मैं एक प्ले देखने गया, वहाँ से निकला, एक प्ले का ऑडिशन था, वो दे दिया। तो जीवन में पहली बार ब्रॉडवे किया, एक गांधी द म्यूज़िकल था, दानिश खम्बाटा और एनसीपी का प्रोडक्शन था। तो उसमें मैं एंसेम्बल में था, सिंगर्स में 15 सिंगर्स थे। वहाँ से एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि उसमें एक क्रिस्टल थी, वो कविता सेठ के साथ काम करती थी। तो उन्होंने मुझे उनके साथ गाने के लिए बुलाया, तो उनके साथ एक लाइव शो किया कविता सेठ के साथ दादर में। एंड फिर उसके बाद ये न्यूटन में गाने का मौका मिला। फिर केतन मेहता सर की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें गाया, अहिंसा करके। तो जब न्यूटन का प्रीमियर हो रहा था तो मैंने रचिता से कहा कि उसने कहा अरे अभी तो और काम करेंगे, अभी तो ये तो शुरू किया है। मैंने कहा रचिता मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी की पटरी ना दूसरे उस पर जा रही है, तो इसको भी मुझे थोड़ा रोक के, मेरा मेन एक्टिंग वाला है तो उधर जाना है। हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। तो उधर मैंने थोड़ा खुद को, बैंड जबकि हमारा चल रहा था तो उसको थोड़ा सा मैंने रोका, और 2 साल फिर ऑडिशन ये वो, और जामतारा का फिर ऑडिशन, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसी आराम नगर में बहुत ऑडिशन दिए। मतलब ये स्टूडियो है, ये 2000 है, यहीं लाइन लगाते थे और भगा देते थे। अभी देखिए यहाँ कोई दिव्य कोर्स शुरू हो गया है, तो यहाँ बदलता रहता है। मतलब आज जिम है, कल ऑफिस होगा, परसों प्रोडक्शन हाउस होगा, जिसकी जैसी दुकान चल जाए। हाँ। एक और चीज़ जानना चाह रहा था, मुंबई में आप मास्टर्स किस में कर रहे थे, और मुंबई आने का मकसद तब तक साफ हो गया था कि भाई यहाँ पर अब काम करना है? जी, मुंबई में मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही किया। तो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स है कलीना कैंपस में, तो 2 साल का वो मास्टर्स है। तो उस दौरान मुंबई आके मुझे 2 साल में जो मुझे और फ़ायदा हुआ कि मैं मराठी लिटरेचर और ज़्यादा करीब से समझ पाया। क्योंकि जब मेरी पहली किताब 2012 में मुझे जो याद है, महेश एलकुंचवार का मैंने युगांत पढ़ा था, और वो प्ले मुझे बहुत कनेक्ट किया कि हमारी जो नॉर्थ यूपी या नॉर्थ स्टेट्स की जो कहानी है, महाराष्ट्र की भी वही कहानी है, लेकिन बस टर्म अलग है कि वाड़ा है, भाऊ हो गया, ये हो गया, लेकिन वो बैकड्रॉप तो वही है।
तो युगांत में जो भाई भाई का रिलेशन था, उनका बेटे हैं, वो आपस में घर में जो चल रहा है कि वो चले गए, वो जेवर किसको देंगे, तो मैंने इतना रिलेट किया। मैंने कहा ये मेरी ही कहानी है, बस खाली पृष्ठभूमि अलग है कि ये महाराष्ट्र है, वो यूपी है। तो मुझे लगा इतने अच्छे अच्छे प्लेस लिखे हुए हैं महाराष्ट्र में, तो मैंने ढूंढना चालू किया। तो ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं हुए हैं मतलब मराठी प्लेस। विजय तेंदुलकर जी के, विजय तेंदुलकर के हुए। उनके हुए हैं, और महेश एलकुंचवार के कुछ प्लेस हैं। फिर पुएल देश पांडे के कुछ प्ले हैं, एक शून्य बाजीराव, मुख्यमंत्री वीवा शिरवाडकर जी के, तो वो पढ़ लिए। फिर वो भूख थी कि यार और कैसे पढ़ें, तो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत किताबें। तो मुझने संस्कृत पढ़ी थी 9th-10th में, तो संस्कृत की वजह से मुझे मराठी पढ़ने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि क्लोज टू मराठी है। तो एलकुंचवार साहब के बाकी जो प्लेज हैं, सुल्तान और बाकी जो भी, वो मैंने मराठी में पढ़े वहाँ निकाल के। तो वो संस्कृत ने मुझे हेल्प किया इधर आके, वो मराठी तो। और उस चक्कर में मैं बताऊं कि जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी आया तो मैं डरा हुआ था पहली बार रैगिंग के लिए, कि सारे सीनियर्स हैं और वो दिन डिसाइड था कि इस दिन रैगिंग ली जाएगी। इस चक्कर में मेरी रैगिंग नहीं ले पाए वो, क्योंकि उनका एक ही सवाल होता था कि 5 मराठी राइटर के नाम बताओ, 10 अच्छा। मराठी नाटक बताओ। मैंने कहा मैं आपको 10 मराठी लेखक के नाम बताता हूँ और 20 नाटक बताता हूँ। मेरी रैगिंग वहीं ख़त्म हुई।